जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये वीडियो हमने शूट किया था 18 तारीख को। दिन था बुधवार, बट 2 दिन से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। वीडियो एडिट नहीं किए और देख सकते हैं चूड़ी कंगन का खजाना। तो हम सोच रहे हैं कि ससुराल में छोटा मोटा फंक्शन है, हमको जाना है। तो हमने इतनी चूड़ी कंगन सब निकाल लिया है कि मार्केट तो जाना है, बट इतनी चूड़ी कंगन का क्या होगा। 1 डेढ़ महीने पहले बाद में हमको फिर से लेना है इतनी चूड़ी कंगन। तो इन्हीं में सब हम सेट मिला करके और ये छोटे मोटे फंक्शन को यही चूड़ी कंगन पहन करके क्योंकि होता है ना, ससुराल की भी फैमिली बड़ी, मायके की बड़ी, तो हमेशा मतलब साल में 1 2 फंक्शन शादी तो होते रहते हैं। तो सेट के इतने चूड़ी कंगन इकट्ठा हो जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर हमने मंगलसूत्र है, कान का छोटा मोटा सामान ले जाएंगे, क्योंकि ये गर्मी में ना तो कुछ पहनने को मतलब मन ही नहीं करता है। घर में ही देखिए आज हमने क्या ऐसे ढीला ढाला सा सब सूट डाल रखा है, क्योंकि लखनऊ में इतनी गर्मी है कि दिमाग ख़राब कर रखी है। तो ये सब हमने निकाल लिया है और निकालने के बाद चूड़ी कंगन जहाँ से निकाले हैं वहीं सब सेट से कर देते हैं। क्योंकि होता है ना, चूड़ी कंगन अगर ऐसे कहीं रख दो और हाथ लग जाए ना तो चूड़ियाँ सब निकल जाती हैं, कांच की चूड़ियाँ हो या कांच के कंगन हो। तो ये चूड़ी कंगन बहुत अच्छी जगह पे रखना चाहिए। अब हम साड़ी भी निकाल के ले आए हैं और बैठ करके आराम से साड़ी रख लेते हैं। और इतने आराम से हम क्यों कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे जैसे न करिएगा। कहीं अगर जाना है तो 1 दिन 2 दिन पहले से थोड़ी बहुत सामान जो भी ले जाना है उसको अच्छे से पैकिंग करना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ ना कई बार ऐसे हादसे हो गए हैं कि हम सामान निकाल लेते हैं बट बैग में नहीं रख पाते हैं, उसको ऐसे ही सब रख करके चले जाते हैं, बैग उठा करके पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम जो बिट्टू की शादी की शॉपिंग हुई है ना, तो थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। क्योंकि हमारी बहनें सोचती होंगी कि क्या शॉपिंग की हो क्या नहीं, तो हम खोल के तो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत इस समय दौड़ भाग में हैं। और देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी कलर की साड़ियाँ हैं, वैसे समझ में नहीं ज़्यादा आ रही हैं और हम भी गिनती कर रहे हैं लेकिन सही से गिनती नहीं कर रहे हैं। और गिनती करने के बाद हम अब रख भी रहे हैं, क्योंकि बिट्टू अगर ये ब्लॉग को देखेगी ना तो बिट्टू कहेगी बुआ आपने मेरी साड़ियाँ भी दिखा दिया। तो होता है ना, उसको भी अभी अच्छा लगेगा कि बाद में कोई देखे तो कितना अच्छा लगेगा। हमको नहीं दिखाना चाहिए, पर एक खुशी होती ना कि थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो सुबह सुबह से ना, सुबह क्या दोपहर में ना 11:30 बज रहे हैं। आज सुबह से हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और कल से ना कुछ तबीयत थोड़ा बहुत ठीक नहीं है। बस यही सबसे ज़्यादा टेंशन होता है ना, आने जाने वाला। गर्मी में इंगेजमेंट हो या शादी में कहीं भी जाना पड़ता है ना तो 20 बार सोचना पड़ता है। अपना घर ना वाकई स्वर्ग होता है। तो बिट्टू की भी आप लोगों को थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग हमारे पास साड़ियाँ थी ना वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। वैसे होता है ना, खोल के दिखाना अच्छा नहीं लगता है ना। वो भी सोचेगी कि देखिए बुआ के पास एक विश्वास से कह के आए कि बुआ हमारी साड़ियाँ ले आएगा। तो कल परसों ना रुचि रानी आई थी तो साड़ी तो ले आई हैं, लहंगा अभी नहीं मिले हैं। दोनों लहंगे मिलेंगे 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। तो हमने सोचा कि साड़ी थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं और अपना भी बैग पैक करके रख लें। कि होता है ना कि जैसे कि हमको कल जाना है तो हड़बड़ हड़बड़ में कुछ ना कुछ सामान भूल करके चले जाते हैं। कभी चूड़ी निकाली हुई यहीं रखी रह जाएंगी सोफे के ऊपर, कभी जो भी जेवर वगैरह निकालेंगे, बाद में जब वहाँ खोज खबर करेंगे ना तो समझ में आएगा कि हम भूल गए। तो इसीलिए ना 1 दिन पहले हमने सब सामान रख लिया। और जैसे कि ये कल आ जाएंगे तो बस तुरंत निकलना, इनके भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, ये करो वो करो। तो इसीलिए आराम से। और आज ना हमने सर में तेल भी लगा लिया है क्योंकि शाम तक सर भी धुल लेंगे अच्छे से। तो अभी भी बहुत काम पर है, ऊपर का झाड़ू पोछा करना है। बच्चों के लिए दाल चावल तो बना लिए हैं, सुबह नाश्ते बनाए थे, इन लोगों के लिए मैगी बनाए थे और वही बनाना शेक वगैरह बनाए थे। बस यही सब नाश्ता हम लोगों का भी थोड़ी बहुत हो गया। और अब चलते हैं ऊपर के, जल्दी झाड़ू पोछा कर लेते हैं। और काफ़ी लोग मतलब यही कह रहे हैं कि दीदी इस समय क्या हुआ है, आप इतना कमज़ोर क्यों हो गई हैं। सब देख सकते हैं चेहरा कैसे हो गया है, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। कुछ होता है ना, जब थोड़ा ज़्यादा टेंशन ले लो ना और दौड़ भाग ज़्यादा कर लो ना तो सब कुछ ऐसे हो जाता है। और मेन टेंशन ये होता है ना कि शादी और कहीं जाने की जब शॉपिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और अभी भी दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है ना
कि लहंगा लेना है। बिट्टू का कहना है कि बुआ नया लहंगा होना चाहिए, नई साड़ियाँ होना चाहिए। तो ये भी अभी दिमाग में चल रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 1 ही महीने बचे हैं। अभी हमको लहंगा भी खोज खबर करना है, तो रानी के पास फ़ोन करेंगे कि रानी जिस दिन जाना लहंगा लेने हमको भी बताना। तो बातें नहीं करते हैं आप लोगों से, जब बातें करने लगते हैं ना तो मतलब फिर अंत नहीं है बातों का। वैसे भी हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी, हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो कि वाह मन खुश हो जाता है। हम माँ भगवती से तो कहेंगे कि माँ भगवती, जो हमारी बहन इतने प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हो, माँ भगवती सबकी इच्छाएँ पूरी करना। कभी किसी की मतलब इच्छाएं ऐसी ना रहें कि ना पूरी हों। तो ज़रूर माँ भगवती से अगर दिल से हम प्रार्थना करते हैं ना तो माँ भगवती ज़रूर सुनेंगी। और आपकी दीदी ना काम धाम करती रहती है, बट मन ही मन में ना अपने माता रानी का सुमिरन करती रहती है और आप लोगों को भी याद करते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ज़्यादा रंग ढंग समझ में नहीं आया होगा साड़ियों का, फिर भी थोड़ी बहुत तो बताइएगा कि बिट्टू की साड़ी कैसी लगी आप लोगों को। तो दाल हमारी पकी रखी हुई है, सिर्फ जीरा से तड़का देना है। भी चावल भी पक गया है और किचन में आते ही ना देखिए सिंदूर कैसे निकलने लगा। तो चल रहे हैं हम ऊपर। और आज का ना थोड़ी मौसम ठीक नहीं है, बहुत तेज़ धूप है। और इस समय लखनऊ में इतनी लाइट जाती, अभी भी लाइट नहीं, इन्वर्टर की छोटी लाइट है जल रही है। मतलब रात में भी लाइट जाती है, दिन में भी लाइट जाती है। देख सकते हैं हॉल का मतलब पूरे हॉल का क्या हाल बच्चों ने कर रखा है। तो जल्दी यहाँ का झाड़ू पोछा कर लेते हैं। बच्चे आएंगे 1:30 बजे तक आ जाएंगे, इससे पहले अपने काम धाम पूरे कर लेते हैं। वह आप लोगों से बात करते करते ना तो लाइट भी आ गई। और जैसे कि हम बताना चाहते हैं, हम काम धाम हमेशा कहते हैं ना, तो अपना घर घर नहीं है, एक ये धाम है, इसीलिए हम काम धाम बोलते रहते हैं। सो गाइज हम बताना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया कि दिए बड़ा मंगल क्या होता है। तो जेठ के जितने भी मंगलवार के दिन पड़ेंगे, इसमें हम बोलते हैं बड़ा मंगल। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भंडारा करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। जैसे कि नवरात्र के 9 दिन के व्रत हम लोग करते हैं, माँ भगवती को बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वैसे ये बड़े मंगल होते हैं जेठ के। तो इसमें जितना ही पूजा पाठ करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। सुंदरकांड का पाठ अगर डेली नहीं कर सकते हो तो मंगलवार शनिवार घर में जोत जला करके ज़रूर करिए। और आप लोगों ने कूड़ा देखा, बच्चों ने खा पी करके ना ऐसे ही कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। और जब फैन ऑन होता है ना तो ये बेडों के नीचे, सोफ़ों के नीचे आराम से सेट हो जाता है। आप लोगों को दिखेगा नहीं कि कूड़ा है, बट अगर आराम से झाड़ू लगाओ ना तो कूड़ा ज़रूर दिखेगा। और हमारी आदत क्या है हम आप लोगों से बताएं, ये ना कहिएगा कि दी आप बैठ करके हमेशा पोंछा क्यों लगाते हो। हम जब तक बैठ करके पोंछा नहीं लगाते ना तब तक ऐसे लगता है कि घर की अच्छी से सफाई नहीं हुई है। तो ये होता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है बैठ करके पोंछा लगाना। तो यहाँ पर बच्चों के भी कपड़े पड़े हुए थे, उनको हमने भिगो दिया और आराम से पोंछा लगाते लगाते नीचे जीने तक जाएंगे। और हम ना तो सुबह का एक बार हो जाता है, दोपहर का, और पोंछा लगाने के बाद अब कर लेते हैं बच्चों के कपड़े, हमारे कपड़े हैं सब में कर लेते हैं प्रेस, क्योंकि टाइम भी होने वाला है, बच्चे आ जाएंगे तब उनमें लग जाएंगे। तो ये हमारी 2-3 फॉल हैं कॉटन की फॉल वैसे भी हमेशा धुल करके प्रेस करके ही अपने साड़ी में लगाना चाहिए। क्योंकि होता है अगर हम बिना धुली हुई फॉल लगा लेते हैं, अब बाद में कभी भी साड़ी को अगर धुलते हैं ना तो हमेशा उस सिकुड़न सी आ जाती है। इसलिए पहले से अगर हम फॉल को धुल लेंगे और प्रेस कर लेंगे और फिर इसके बाद फॉल को लगाएंगे तो कभी सिकुड़न नहीं आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे तो डेली की साड़ी हो जाती हैं, बट इस समय ना गर्मी में साड़ी पहनने में ना इतनी उलझन सी होती है और हमको कुछ खास ज़्यादा ही गर्मी लगती है, क्योंकि हमने इतनी दवा खा रखा है ना। इसीलिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती अपने पास अब बुला लेना, लेकिन एक दवा खाने की उस पर मत करना, क्योंकि हम दवा से बहुत परेशान हुए हैं। तो माँ भगवती की कृपा है कि हमको दवा ना खाना पड़े। और यहाँ पर मनु झाँक ताक कर रहे हैं, कृष्णा गोविंद सभी आ गए हैं। तो थोड़ी सी दाल में देसी घी से जीरा से तड़का लगा देते हैं। इसके बाद 5-5:30 बज रहे हैं और हमारी तैयारी बन गई। कहाँ के लिए बन गई तो बताएं, कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बंगला बाज़ार। तो थोड़ी से ना गांव के लिए अपने
लाना था, छोटे छोटे बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लाना था। तो हमने कहा हो आते हैं, आएंगे तो इनके साथ, मतलब कल तो हम लोगों को निकलना ही है, शाम तक निकलते हैं, रात तक निकलते हैं। तो मतलब ये लेकर के तो जाने वाले नहीं, कह देंगे अभी तक घूम रही हो और अभी गांव के लिए शॉपिंग नहीं की हो। तो हम जा रहे हैं, यहीं पास की जा रहे हैं अपनी फ्रेंड, तो उन्हीं के साथ जा रहे हैं। कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी ना, तो दे देंगे सिलाई वाली दीदी को फाल पीको के लिए। और ये अभी कुछ समय पहले यहीं लिए थे, बहुत अच्छे रेट में मिल गई थी, कॉटन में है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी साड़ी कैसे लगी। वैसे टाइम अब ज़्यादा नहीं है, हम जल्दी देख कर के आते हैं, नहीं बच्चे आ जाएंगे, थोड़ी बच्चे यहीं खेल कूद रहे हैं। तो बताइएगा, बनारसी लुक में है, कॉटन में है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही हल्की साड़ी है। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि फाल पीको कर लेंगे घर में, लेकिन इस समय ना बिल्कुल टाइम नहीं है। बताएं आप लोगों से, इतनी भाग दौड़ हो रही है कि बस इतने आज ना पैरों में इतना दर्द है कि जाने की हिम्मत नहीं, लगता है कहीं ना जाएं। जाना है तो जाना है, नहीं कौन लेकर। तो हम बोले थे कि हम बंगला बाज़ार जाएंगे, लेकिन हम आ गए हैं प्रियम प्लाजा, क्योंकि आज का मौसम ना बिल्कुल ठीक नहीं था। तो मौसम देखते हुए प्रियम प्लाजा पास में पड़ता है। तो देख सकते हैं भैया जी ना पहचान के निकल आए, हमसे कह रहे हैं दीदी आपका मायका कहाँ है। हमने कहा बांदा चित्रकूट अतर्रा। तो बोले दीदी उधर के तो हम भी हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई, हमने कहा चलिए हमको भैया जी मिल गए, और वो भैया जी बोल रहे हैं हमको दीदी जी मिल गई। तो हमने कहा भैया थोड़ी बहुत तो अब छूट दीजिए ना, बहुत महंगे कपड़े लगा रहे हो। तो कह रहे कोई बात नहीं दीदी, आप ऐसे ही ले जाइए, बहन भाई के तो रिश्ते ऐसे होते हैं। तो इसी में भैया जी इतना हंस रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि चलो कभी चित्रकूट घूमते हैं। हमने कहा हमारा तो मायका ही, हम तो अक्सर घूमते रहते हैं। तो ये होता है, ईश्वर कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से पहचान करा देता है। तो काफ़ी अच्छे रेट में यहाँ पर बच्चों के कपड़े मिल गए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और बाहर तूफान जा रही है। तूफान मत जाइए, तूफान को थम जाने दीजिए तब नहीं, हम पहले से ही आए। वैसे कृष्णा आ गए, करे इतना लेट क्यों हो गए हो। हमने कहा आंधी में फंसे हुए थे, और ये ले आए हैं बनियानी, क्या है ये टॉप है। तो रेशू के लिए ना ऐसी टी शर्टें लाए हैं, लेकिन कृष्णा कह रहे हैं कि मुझे चाहिए। क्यों, अच्छी है क्या कलर? एक कलर रेड है, एक कलर ये है, प्लाजो है, एक कलर ये है। अपने जो ले गए थे सब में फाल पीको के लिए भी तो दे दिए थे, तो सब फाल पीको भी हो गया है। बच्चों के समोसे भी आ गए हैं। तो काफ़ी टाइम हो रहा है, 7:30 या 8 बजने वाले हैं। और थोड़ी ना थ्रेडिंग भी बड़ी थी, तो थ्रेडिंग भी, पार्लर भी चले गए। बहुत ऐसे काम थे कि पूरे काम हो गए। और इस व्लॉग का एंड भी करते हैं। अब देखते हैं, भगवान जी की आरती पूजा करते हैं। बच्चों के लिए एक मीना बना रही खाना तो ऐसे नहीं बनाना है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिएगा। इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।